वेलकम स्टूडेंट, मैं सरता भारद्वाज। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं छठा अध्याय जैव प्रक्रम मीन्स लाइफ प्रोसेसेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, यानी कि जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। अब हमें पता है कि जो जीव है वो दो तरह के होते हैं, एक तो एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय। एक और जो बहुकोशिकीय जीव हैं, दोनों की जो शारीरिक संरचना है, जो बनावट है, वो दोनों की अलग अलग होती है। ये काफी सरल संरचना में होता है। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें बहुत सारे अंग और कोशिकाएं होती हैं, सबका अपना अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। तो दोनों के अंदर जो पोषण है वो अलग अलग तरह से होगा। तो पहले हम बात करेंगे एक कोशिकीय जीव में कैसे पोषण प्राप्त किया जाता है। जैसे हम इसमें उदाहरण लेकर चलेंगे अमीबा का, पैरामीशियम का, और बहुकोशिकीय जीव में हम किसका उदाहरण ले सकते हैं, मानव शरीर का, मनुष्य का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। अब सबसे पहले तो हमें पता ही है कि जो अमीबा है वो कैसा है, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव है। ये क्या करता है, छोटे छोटे जो पौधे हैं या जो जीव हैं उनको अपने फूड के रूप में, अपने भोजन के रूप में खाता है। और कहाँ से प्राप्त करता है, जिस पानी के अंदर वो रहता है। अब जो हमारे पास इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि पोषण को प्राप्त करने का तरीका है, वो कैसा है, होलोजोइक यानी कि प्राणी समभोजी, जिसको हम इंग्लिश में नाम क्या देते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है इसका। अब आपको लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है कि प्राणी समभोजी में क्या होता है कि ठोस जो खाद्य पदार्थ हैं उसको ही जीव ग्रहण करता है, उसको खाता है। और उस ठोस पदार्थ को जब वो खाता है तो उसमें अलग अलग क्या होते हैं, चरण उसको पचाने के। जैसे सबसे पहला चरण उसमें क्या होता है कि भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना या फिर इंजेशन। अब खाने को हमने खाया तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, पचाते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, भोजन को पचाना यानी कि डाइजेशन। तीसरा, अब जो भोजन हमने पचाया उसमें जो पोषक तत्व हैं उनको क्या करना, अवशोषित करना। अब जब पोषक तत्वों को अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उन पोषक तत्वों को जीव क्या करता है, अपने शरीर की वृद्धि के लिए और विकास के लिए प्रयोग करता है, जिसको हम नाम क्या दे सकते हैं, एसिमिलेशन। और लास्ट में जब एसिमिलेशन भी हो जाएगा, यानी कि जो पोषक तत्व हमने अवशोषित किए उनसे हमने अपने शरीर की क्या की, वृद्धि और विकास। और लास्ट में क्या होगा, जितने बचे हुए शेष पदार्थ हैं यानी कि जो हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको मल के रूप में शरीर से बाहर निकालना। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अमीबा में पोषण किस प्रकार का होगा, होलोजोइक या फिर प्राणी समभोजी। तो ये 5 के 5 चरण किसके अंदर होंगे, अमीबा के पोषण के अंदर। कि सबसे पहले वो ठोस फूड को, भोजन को ग्रहण करेगा, फिर उसको पचाएगा, फिर उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा, फिर उसको पोषक तत्वों को प्रयोग करेगा अपने वृद्धि और विकास में, और लास्ट में क्या करेगा, बचे खुचे जो अपशिष्ट या फिर अपचित भोज्य पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देगा। अब ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, अमीबा का। अमीबा के बीच में उसका क्या है, केंद्रक। अब जैसे ही अमीबा के नजदीक यहां पर कोई भी क्या आया, खाद्य पदार्थ, तो अमीबा क्या करता है, जो इसका ये सरफेस है वहां से उंगलियों जैसे अस्थायी प्रवर्ध बनाता है, मीन्स टेम्परेरी फिंगर्स बनाने शुरू करता है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, सूडोपोडिया। और जो वो अस्थायी प्रवर्ध बनते हैं वो क्या करते हैं, जो ये खाद्य पदार्थ है उसको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। अगर हम इसको डायग्राम की सहायता से दिखाएं तो हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब जहां पर खाद्य पदार्थ को पकड़ा उसने और यहां पर क्या बना लिया, एक वैक्यूल की तरह स्ट्रक्चर बना लिया, या एक रिक्त स्थान के अंदर भोजन को ग्रहण किया, तो जो ये हमारे पास बनती है इसका नाम क्या होता है, खाद्य रिक्तिका यानी कि फूड वैक्यूल। तो अभी तक क्या बताया कि जैसे ही भोज्य पदार्थ यानी कि खाद्य पदार्थ अमीबा के नजदीक आएगा तो वो एक इस तरह से सूडोपोडिया यानी कि अस्थायी प्रवर्ध बनाएंगे और खाद्य पदार्थ को इस तरह से घेर लेंगे, और जहां पर खाद्य पदार्थ को वो घेरते हैं उसको हमने नाम क्या दिया, खाद्य
रिक्तिका यानी कि फूड वैक्यूल। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप हो जाता है जिसका नाम हमने क्या रखा था, इंजेशन, यानी कि भोजन को ग्रहण करना। अब दूसरा चरण क्या होगा कि जो यहाँ पर भोजन उसने ग्रहण किया उसके जटिल पदार्थों को वो क्या करेगा, विघटित करेगा, और विघटित करके उसको किस में बदल देगा, सरल पदार्थों के अंदर। तो अब ये हमारे पास दूसरा चरण हुआ, सेकंड स्टेप हुआ, जिसका नाम क्या है, पाचन, मीन्स डाइजेशन। तो अब क्या कहा, जो फूड वैक्यूल था उसके अंदर कौन चले जाएंगे, एंजाइम, जो जटिल खाद्य पदार्थों को विघटित करेंगे किसमें, सरल खाद्य पदार्थों में। और उसके बाद क्या होगा कि जो पोषक तत्व इस भोजन से निकलेंगे उसको क्या करेंगे, पूरी कोशिका द्रव के अंदर विसरित कर देंगे, फैला देंगे। ये जो हमारे पास यहाँ मैंने डॉट से दिखाया, ये क्या है हमारे पास, कोशिका द्रव्य, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो अब जितना यहाँ से हमें पोषण मिलेगा इसके डाइजेशन से, उसको कहाँ फैला देगा, वो कोशिका द्रव के अंदर। तो अब पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव के अंदर क्या हो जाएगा, विसरित, और वहां से किसका कार्य होगा, अवशोषण का। जो पोषक तत्व होंगे उनको अवशोषित करेंगे। अवशोषित के लिए हमने वर्ड क्या यूज किया था, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अब जब ये खाने को अवशोषित कर लेगा, उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा, तो क्या होगा, इसका आकार इस तरह से बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अब कौन सा चरण हुआ, एसिमिलेशन का, यानी कि भोज्य पदार्थों में जो पोषक तत्व थे उनको हमने ग्रहण किया, अवशोषित किया, और अमीबा का साइज क्या हो गया, वहां पर बढ़ गया, वृद्धि और विकास। उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि जितना बचा खुचा अपशिष्ट पदार्थ होगा, जो अपचित भोज्य पदार्थ होगा, वो उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, ईजेशन। अंदर लेना इन, बाहर निकालना ईजेशन। तो अपचित भोज्य पदार्थ को हमने बाहर निकाल दिया, और इस प्रकार से अमीबा के अंदर क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है। एक और हमें ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया कि वृद्धि और विकास हुआ, तो जो अमीबा की कोशिका थी उसका साइज बढ़ जाएगा, और उसके बाद क्या होता है कि ये दो के अंदर टूट जाती है, यानी कि ये किस में चली जाती है, जनन के अंदर, और द्विविखंडन कर कर किस में टूट जाती है, दो अलग अलग कोशिकाओं में, जिनको हम नाम क्या देते हैं, डॉटर सेल। तो वो क्या है, इसका रिप्रोडक्शन का तरीका है, जनन का तरीका है, वो हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। एक और हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसकी पूरी सतह पर, यानी कि पूरे अमीबा के सरफेस पर कहीं कोई स्पेशल या विशिष्ट जगह नहीं है जहां से वो भोजन को ग्रहण करे या फिर अपचित भोजन को बाहर निकाले। तो वो अपनी पूरी सतह से कहीं से भी भोजन को ग्रहण कर सकता है, और कहीं से भी भोजन को, जो अपचित भोजन है, उसको बाहर निकाल सकता है। अगला हम करेंगे कि जो आपके पास पैरामीशियम है, वो भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है, तो उसमें पोषण किस प्रकार से होगा। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है जिसकी आकृति कैसी होती है, चप्पल जैसी, यानी कि स्लीपर शेप्ड होता है ये। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अमीबा के अंदर कोई भी विशिष्ट स्थान नहीं होता, यानी कि कोई स्पेशल पार्ट या स्थान नहीं है जहां से वो भोजन को ग्रहण करे या फिर बचे हुए भोजन को बाहर निकाले। लेकिन जो पैरामीशियम है उसके अंदर एक विशिष्ट स्थान होता है जहां से वो अपने भोजन को ग्रहण करता है, और वहीं से भोजन को, जो अपचित है, उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और उस स्थान को, उस पार्ट को हम नाम क्या देते हैं, माउथ पार्ट। तो ये किसकी शेप है, पैरामीशियम की। पैरामीशियम का जो पूरा सरफेस है उस पर इस तरह से छोटी छोटी सी बाल के आकार की, यानी कि हेयर लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, संरचनाएं होती हैं, जिनको हम नाम क्या देते हैं, सीलिया या फिर पक्षाभ। अब जो ये सीलिया या फिर पक्षाभ है, इनकी गति के द्वारा ही जो भोजन है वो कहाँ तक पहुंचता है, यहाँ तक। ये कौन सा हिस्सा है इसका, मुंह वाला, यानी कि उसका माउथ वाला हिस्सा है, जो अभी मैंने आपको बताया कि एक विशिष्ट जगह है या स्थान है जहां से वो अपने भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, भोज्य पदार्थ या फिर खाद्य पदार्थ है। तो सीलिया आगे पीछे बहुत तेजी से गति करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो खाद्य पदार्थ है वो कहाँ पर आ जाएगा, इसके माउथ के अंदर। ये क्या है, केंद्रक, और साथ में क्या होता है, कोशिका द्रव्य।
अब खाद्य पदार्थ जैसे ही इसके माउथ के अंदर जाएगा, वहां पर क्या होंगे, एंजाइम्स इस पर क्रिया करेंगे और इसके खाद्य पदार्थ के जो जटिल तत्व हैं उनको विघटित करके कैसा बना देंगे, सरल तत्वों में बना देंगे या सरल तत्वों में तोड़ देंगे। अब वो सरल तत्व क्या होंगे, इधर कोशिका द्रव के अंदर क्या कर दिए जाएंगे, विसरित। जैसे ही यहाँ पर विसरित होंगे तो उसको कोशिका क्या कर लेगी, अवशोषित। अवशोषित करके वो क्या करेगी, उसको प्रयोग करेगी अपनी वृद्धि और विकास के लिए। और जो बचा हुआ खाना होगा, जो अपचित भोज्य पदार्थ होगा, वो वापस इसी रास्ते से क्या होगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से पैरामीशियम क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। अगर हम यहाँ पर भी इसकी सारी प्रक्रिया को देखते हैं पोषण की, तो ये भी कैसी है, प्राणी संभोजी, यानी कि आपके पास यहाँ पर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्यों, सबसे पहले खाद्य पदार्थों को सीलिया के द्वारा कहाँ पहुंचाया गया, मुंह के अंदर। मीन्स पहला स्टेप हुआ जिसका नाम हम क्या रख सकते हैं, इंजेशन। उसके बाद उसका क्या हुआ, डाइजेशन, यानी कि हमने उसको क्या किया, पचाया। पचाने के लिए किसका प्रयोग किया उन्होंने, एंजाइम का। पचने के बाद जो उसके खाद्य पदार्थ थे, जो जटिल खाद्य पदार्थ थे, वो सरल में, और सरल से क्या मिले हमें, पोषक तत्व। पोषक तत्वों का क्या हुआ अब यहाँ पर, अवशोषण, यानी कि हमने उनको क्या किया, एब्जॉर्ब, अवशोषित किया। अवशोषित करके उसको वृद्धि और विकास में लगाया, यानी कि एसिमिलेशन। और लास्ट हमने क्या किया यहाँ पर, ईजैशन। ईजैशन का मतलब क्या है, जो अपचित भोज्य पदार्थ है उनको इसी रास्ते से बाहर निकाल देना। आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि एक कोशिकीय जीव में कैसे पोषण होता है। अगली वीडियो में हम करेंगे कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं जैसे मनुष्य, तो उनमें पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। धन्यवाद।